एक बार फिर से मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर, मेरे मन में किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं और मैं ना उनके स्वादिष्ट भोजन में से कुछ खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो एक कृपा मानी जाएगी और वो मुझे ताड़ना दे तो मेरे सर पर यह तेल ठहरेगा। मेरा सर इससे इनकार न करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिस प्रकार से कि मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। मेरे परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है, आप मेरे होठों के द्वार की रखवाली करें। बाइबल का वचन कहता है कि जो जीवन की इच्छा रखता है वो, और जो दीर्घायु को देखना चाहता है, भलाई को देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से रोक रखे और अपनी मुंह की चौकसी करे, उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पे लगी रहती है और उसके कान उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। आज परमेश्वर के कान, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी ओर लगे हैं और आपको परमेश्वर दीर्घायु से तरफ कर रहा है। आपके आयु के दिन 70 बल से अधिक 80 क्यों ना हो, वो आपको दिन गिनने की समझ दे रहा है। सब बातों में परमेश्वर आपको ऊंचा उठा रहा है, सब बातों में परमेश्वर आपको महिमा दे रहा है। वो तेरे धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह में हम धर्मी ठहर चुके हैं और यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति बनाया और उसने हमें पाप से पवित्रताई में लेकर आया, अंधकार से उजाले में लेकर आया और अपने उजाले को हम पे उसने प्रकट किया। हम अंधकार में थे और जितनों ने उसके वचन को ग्रहण किया उतनों को उसने अपने परमेश्वर के पुत्र पुत्री होने का हालेलुया अनुग्रह प्रदान किया। अनुग्रह से उसने हमारा उद्धार किया। मेरे प्रिय, अगर आज आपका जीवन बचा नहीं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे, अपने पापों को मान ले, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, और अपना जीवन उसको दे। आपके बॉडी और आपके सोल सिस्टम पर सारी अंधकार की शक्तियां जारी यीशु के नाम से। बाइबल का वचन साफ कहता है, लड़कों आओ मैं और मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। बाइबल का वचन साफ कहता है जो यहोवा का भय मानता है वो बुराइयों से बचा रहता है और जो यहोवा का भय मानता है उसकी उम्र बढ़ती है। हालेलुया। और जिस प्रकार डैनियल सिंह के मांदों में था, उसे सिंह का भय नहीं था, उसे यहोवा का भय था। इसके कारण से बाइबल का वचन कहता है जहाँ कहीं तू कदम रखेगा तेरे सम्मुख कोई टिक नहीं पाएगा। जितनी भूमि में तू कदम रखेगा तेरे सम्मुख कोई टिक नहीं पाएगा। और जितने लोगों के बीच में तू रहेगा उनके मनों में मैं तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के द्वारा उनके मनों में भय और थरथराहट उत्पन्न करूंगा। अगर आप परमेश्वर के भय में चलेंगे मेरे प्रियो, आप दीर्घायु से तृप्त होंगे। परमेश्वर के भय में चलोगे, बुराई से बचे रहोगे। परमेश्वर के भय में चलोगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। और फिर शत्रु भी जब आपके सामने रहेगा, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा उनके मन में भय और थरथराहट उत्पन्न करेगा। आज आपके शत्रु के मन में, जिन्होंने आपके विरोध में बातें की, उनके मन में आज परमेश्वर भय और थरथराहट को उत्पन्न करेगा आपके प्रति। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अपना वचन भेज के चंगा करूंगा, उस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखे। HIV, एड्स, कैंसर, पुराने रोग, अल्सर, पेट की टीबी और लंग्स की टीबी, किडनी की डायलिसिस, किडनी की बीमारियां, और पूरी तरीके से यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो रहे हो। और पुराना सर दर्द जा रहा है, एलर्जीज जा रही है, नाक बहना लगातार, पुराने सर दर्द, माइग्रेन की दुष्ट आत्मा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर की गठाने, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं है, वो बांझ को लड़कों के आनंद करने वाली माँ बना रहा है, वो अनइवन पीरियड्स को खत्म कर रहा है, वो आपके लहू बहने वाली वो स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहा था, उसने मन में विचार किया, उसके वस्त्र को छू लिया और चंगी हो गया। आपका लहू बहने की बीमारियां चंगी हो रही है पूरी तरीके से। वो पुराने रोग जा रहे, अर्थराइटिस जा रहा है, टीबी की बीमारी जा रही, लहू की बीमारी जा रही, पुराने कर्सेस जा रहे, श्राप जा रहे, पीढ़ियों के श्राप जो बीमारी के रूप में दुष्ट आत्मा जारी, फायर के साथ आपके बॉडी ब्लड सिस्टम पे मैं फायर को रिलीज करता हूं। इसी वक्त यीशु कोड़े खाने से चंगे हो चुके हो। यीशु मसीह ने कहा है लूका की पुस्तक उसके 10वें अध्याय में कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छू को चलने का अधिकार देता हूं। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया सांप और बिच्छू को चलने का। जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे और वो स्वर्ग में बन जाएगा। आइए अंधकार की शक्तियों को, शैतानी ताकत को बांधे। जहां कहीं आप रहते, बाइबल का वचन कहता उस क्षेत्र के लिए, कुशलता के लिए प्रार्थना करो ताकि आप कुशलता के साथ वहां रह सको। याकूब के वंशों पे कोई मूल मंत्र का असर नहीं होगा। हर जादू टोने आपकी लाइफ से विफल हो रहे, हर बातें जो शैतान की ओर से, शैतान ने जो भी आपके खिलाफ हानि की हथियार बनाए, एक्सीडेंट की प्लानिंग करी, आपको बीमारी में डाल के, आपको पाप में डालकर, आपको मृत्यु के करीब लाने की कोशिश करी, आज परमेश्वर आपकी हर एक श्राप को आशीष में बदल रहा है। हर एक वो मृत्यु को दीर्घायु में बदल रहा है। हर वो पाप की ताकत आपके ऊपर से टूट रही है, पाप की प्रभुता टूट रही है। परमेश्वर के दूत जिस प्रकार पतरस को जेल में से छुड़ा के जंजीरों से बाहर लाए थे, वैसे परमेश्वर के दूत आपको टच कर रहे हैं।
आपके बंधन टूट रहे, पीढ़ियों के श्राप, हर काम टूट रहे, शैतानी युक्तियां आपके जीवन से असफल हो रही है। आपकी बॉडी ब्लड सिस्टम पे मैं फायर को रिलीज करता हूं यीशु मसीह नाजरी के नाम से। हालेलुया। जिस प्रकार हालेलुया याकूब उस जगह पर लेटा था और उसने स्वर्गदूतों को स्वर्ग से उतरता और चढ़ता देखा, एक सीढ़ियों को देखा और उसने कहा ये स्थान तो परमेश्वर का है, और उसने उसे बेतेल रखा। और परमेश्वर जिस प्रकार नतायल से कहा कि तू ने हालेलुया परमेश्वर के पुत्र को महिमा को देखा, तू स्वर्गदूतों को उतरते और चढ़ते। आप भी परमेश्वर, जैसे यीशु मसीह ने नतानियल से कहा कि तू स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरता और ऊपरता जाता देखेगा, वैसे ही आपको परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा दर्शन देंगे। आपके लिए दर्शन की आंखें खुल रही है। आप कोर्ट कचहरी के मैटर्स जीत रहे हैं, न्याय में आप मुकदमे को जीत रहे हैं, सारे कर्जे आप पे से खत्म हो रहे हैं। सारी बातों में परमेश्वर को महिमा देते, प्रार्थना को उद्धार करते यीशु के नाम से मांगते। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गवाही के साथ रहो।